आप पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हैं, केवल यही उद्देश्य है? शिक्षा का केवल इतना ही उद्देश्य है कि हम पैसा कमाने वाले बन जाएं? वो है, एक उद्देश्य है शिक्षा का जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, लेकिन जो दूसरा उद्देश्य है वह है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। रोजी रोटी कमाने की शिक्षा स्कूल और कॉलेज में जाकर तो पा जाते हैं बच्चे, लेकिन जीने का ढंग कहाँ बताया जाता है? नहीं बताया जाता है। इसलिए मैं कई बार जब शिक्षकों से मिलता हूँ या वे लोग मिलने आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, आप केवल सिलेबस कंप्लीट मत कराइए, बीच बीच में बच्चों को जीवन का पाठ पढ़ाओ। जो आपको पढ़ाने का समय मिलता है उसी में से कभी, चाहे सप्ताह में हो, 15 दिन में हो, महीना दिन में हो, 5 मिनट 10 मिनट समय निकालो और जीवन का पाठ पढ़ाओ। और मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि स्कूल जो सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं, कोर्स पूरा कराने वाले शिक्षकों को बच्चे प्रायः भूल जाते हैं और जीवन का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षकों को बच्चे जीवन भर याद रखते हैं। जीवन का पाठ, आप लोग जानते हैं, एक इस पुलिस की नौकरी, मास्टर की नौकरी या और कोई छोटी मोटी नौकरी मिलती है तो क्या करते हैं? ट्रेनिंग में भेजते हैं, ट्रेनिंग कर लो फिर। अब बिना ट्रेनिंग के डॉक्टर आ जाए, काम बनेगा? आप बताओ। बिना ट्रेनिंग के कोई पेट को फाड़ दे, क्या होगा? समझ रहे हैं ना? ट्रेनिंग चाहिए हर जगह। लेकिन जब आप गृहस्थी की शुरुआत करते हैं तो ट्रेनिंग मिलती है? बताओ मुझे। जब शादी होती है तो कोई ट्रेनिंग होती है? देखो, ये पत्नी के रूप में है, ये पति के रूप में है, इनके साथ कैसे व्यवहार करना है ताकि सुखद गृहस्थी हो सके। मैं कभी कभी शादी करके आते हैं, आशीर्वाद लेने कई बार होता है, तो पूछता हूँ, अब तो शादी हो गई है, एक बात बताओ, सुखद गृहस्थी किसे कहते हैं? कैसे होगी सुखद गृहस्थी? पता ही नहीं है। कैसे होगा जीवन? बिना ट्रेनिंग के माँ बन गई, बिना ट्रेनिंग के पिता बन गए, पता ही नहीं है कि माँ का दायित्व क्या है, पता ही नहीं है पिता का दायित्व क्या है। क्या केवल बच्चा पैदा कर देने मात्र से कोई माँ हो जाती है? बच्चा पैदा कर देने मात्र से कोई पिता हो जाता है? जैसे कोई किसी को दीक्षा दे दे, दीक्षा देने से कोई गुरु हो गया? दीक्षा देने से गुरु कैसे कोई हो जाएगा? दीक्षा गतिविधि है, व्यवहार है, करना है, वो गलत नहीं है, लेकिन गुरुत्व का उद्घाटन करना पड़ता है। वो साधना और तपस्या से संभव है। किसी के गले में कंठी डाल दी, किसी को साधु का वेश दे दिया और कहता है कि वो गुरु है। अरे ठीक है, गुरु कह लो, मान लो, लेकिन गुरुत्व का पद बहुत अलग है। जिसका मन अपने में स्थिर हो गया है, शांत हो गया है, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, और अपने यहां क्या कहते हैं? रहनी संपन्न, रहनी संपन्न, उस रहनी में रह गए हो। गुरुत्व कोई साधारण पद है कि दीक्षा दिए गुरु हो गए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दीक्षा देना गलत है, दीक्षा गतिविधि है, ठीक है, दे दो, लागू, लोगों को रास्ते पर लगा दो, बात ठीक है, ऐसे ही है। ये मां का बनना, मातृत्व का उद्घाटन करना पड़ता है, पितृत्व का उद्घाटन करना पड़ता है, क्योंकि अब एक नए जीव का आपके बीच आगमन हो गया है, नए प्राणी का। उसको एक नए इंसान के रूप में विकसित करना, वो नया एक अच्छा इंसान बने, इसके लिए उसको प्रशिक्षित करना। स्वयं प्रशिक्षित नहीं है, बताओ क्या होगा?
क्या वैसे बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है। आज तो मेरा विषय नहीं है, फिर भी एक वाक्य बताऊं मैं इसको बाद में बोलूंगा। जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके माथे पर एक वाक्य लिखा रहता है, कोई नहीं पढ़ पाते उसको, दिखता नहीं है ना, बात ये है। क्या लिखा रहता है उसके माथे पर? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ। बच्चा कुछ नहीं जानता। अब आपको उस बच्चे को सिखाने का तरीका कैसा है? प्रेम से सिखाते हैं, स्नेह से सिखाते हैं, या फिर डांट डपट की भाषा बोलते हैं? बताओ क्या है उसमें। मतलब कई बार आप समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चों का संस्कार कैसे दिया जाता है। मेरा विषय था जीवन के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी बहुत जरूरी है। और ये सुकरात ने भी कहा है, जिस जीवन को समझा नहीं गया है, जिस जीवन को समझा नहीं गया है, वह जीवन व्यर्थ है। जीवन क्या है, कैसे जीना है? मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आपको, आप अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, कैसे जानते हैं? छोटा सा है ना प्रश्न। क्या है, प्रश्न करने जैसा नहीं है? फिर से पूछ रहा हूं। पीछे काफी लोग बातचीत करते हैं, शायद उन लोगों को सत्संग में रुचि ना हो। अच्छा ठीक है, छोड़ दो, ध्यान मत दो उधर। थोड़ी सी बातें डिस्टर्ब में लगती तो हैं। कोई यदि व्यवस्थापक हो तो उन्हें शांत कर दें तो अच्छा है। फिर से मेरी बातों पर ध्यान दें। हम अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, इसको हम कैसे जानते हैं? मैं बताऊं, जानते ही नहीं है, पूछा ही नहीं है कभी। क्यों नहीं जानते? मैं फिर से आ रहा हूं वही। यहीं जब हम लोग बैठे हैं, यदि मैं कोई राजनीति की चर्चा छेड़ दूं, तो बहुत से लोग होंगे जो राजनीति के संबंध में बहुत बारीकी से बताएंगे। अमुक पार्टी में कौन है, अमुक पार्टी में क्या चल रहा है, पार्टियों में कैसी लड़ाई हो रही है, कौन नेता, कौन राजनेता, कौन मिनिस्टर, बहुत बारीकी से बताएंगे। यदि मैं सिनेमा की चर्चा छेड़ दूं, तो कई लोग हो सकते हैं जो बताएंगे नई सिनेमा कौन सा रहा है, कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, कौन विलेन है, कौन गीत नया है, सब बारीकी से बता देंगे। और मैं मान लो छेड़ दूं, खेल के बारे में चर्चा छेड़ दूं, तो खेल के बारे में बताने वाले मिल जाएंगे। लेकिन इन्हीं जानकार लोगों से पूछूं जीवन क्या है, नहीं पता है। सुखद और जीवन, सफल जीवन किसे कहते हैं? अब देखिए ये छोटी छोटी बातें, सफल जीवन किसे कहते हैं? कब आप मानेंगे कि मैं सफल जीवन जी रहा हूं? किसे देखकर कहेंगे कि वो सफल जीवन जी रहे हैं? तो क्या पा जाएंगे तब सफल जीवन माना जाएगा? नहीं पता है। क्यों? क्योंकि जब राजनीति के बारे में जानकार लोग क्या करते हैं, जब अखबार उनके हाथ में आता है तो राजनीति वाला पन्ना पलट लेते हैं, पूरा अक्षर अक्षर पढ़ डालते हैं। टीवी देखना होगा तो राजनीति के समाचार सुनेंगे, मोबाइल में देखना होगा तो राजनीति वाला समाचार सुनेंगे, सब बातें सुनेंगे। तो राजनीति की जानकारी बढ़ गई है उनको। ऐसी सिनेमा के प्रेमी लोग उस पन्ने को पढ़ने लग जाते हैं, खेल वाले लोग खेल वाले को पढ़ने लगते हैं। जीवन के बारे में चिंता नहीं है कि मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए। मैं कई बार ये कहा करता हूं कि बहुत सारी योजना बनाते हैं आप, मकान बनाने की योजना बनाते हैं, बच्चों की शादी करने की योजना बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की योजना बनाते हैं, और व्यवसाय करने की योजना बनाते हैं, या कहीं घूमने के लिए जाना होता है उसकी योजना बनाते हैं। मेरा निवेदन एक और है, क्या? एक योजना और बनाओ। कौन सी योजना? सुख शांति पूर्वक जीवन जीने की योजना बनाओ। क्या अब योजना बनाना? हेलो।
सुख शांति पूर्वक कैसे जीऊं, बैठ जाओ थोड़ा, कभी अकेले में बैठो या अपने जीवन साथी के साथ बैठ जाओ, पति पत्नी बैठ गए या अपने पूरे फैमिली के साथ बैठ लो, कोई बात नहीं है। और बैठकर क्या करो, अब हम सुख शांति पूर्वक आपस में जीवन जिएंगे। क्या करें, योजना बना लो, कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, बात कर लो। कौन सा ऐसा काम करें जिससे एक दूसरे को आनंद आए, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़े, ध्यान दे दो थोड़ा से। या आपस में पति पत्नी बैठ लो, हम कि अब दोनों की शादी हो गई है, सोच लो कितने बच्चे हम लोग अपने बीच में ले आए ताकि उनको बढ़िया से पालन पोषण कर सकें। बिना सोचे बच्चों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब क्या कहते हैं, भगवान दे रहा है। अब तो समझो इतना विकास हो चुका है, आप में क्षमता नहीं है 2 बच्चों का पालन पोषण के लिए, अब आधा दर्जन बच्चा पैदा कर लिए। योजना नहीं बना लेना चाहिए, हमारी क्षमता केवल 2 की है, और सही कहो तो 1 की है, और उससे बढ़िया है पैदा ही मत करो। सही कह रहा हूं मैं, क्यों कह रहा हूं, भारत की जनसंख्या के बारे में जानते हो ना, कितनी ज्यादा हो गई है, और बच्चों की लाइन लगा। अब मैं, खैर ये विषय भी मेरा इस समय नहीं है, मैं क्या बताना चाहता हूं, आप सुख शांति से कैसे जिए इसकी भी योजना बना लो। आपस में नहीं बनाओगे कैसे होगा, उबड़ खाबड़ होगा जीवन, जैसे तैसे जीते रहोगे बस। तब किसी साथ लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, मार पीट, हल्ला गुल्ला, दुखी अशांत। क्या करें, क्या बोलते हैं, बड़ा टेंशन है जी, क्या बताएं। क्यों टेंशन है भाई, जीने का सही तरीका नहीं आ रहा है, इसी के लिए तो है। क्यों विवाद है, सुख से भी तो जी सकते थे। मैं ये कह रहा था, प्रश्न फिर से मेरे पास अभी वही रखा हुआ है, हम अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, कैसे जानते हैं। आप कहेंगे साहब बता दो, वही बताने के लिए बैठा ही हूं मैं। और बड़ा सरल है ये, बहुत सरल है समझना। कैसे जानना है इसको, क्या है उसका पैमाना, जीवन में आने वाला परिणाम। बस कैसा परिणाम आ रहा है जीवन में। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ाई किया, साल भर पढ़ा, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, फेल हो गया। पूछा गया बेटा तुम फेल कैसे हो गए, क्या कहता है, मैंने बहुत मेहनत की थी, ठीक से पढ़ाई की थी, ठीक से उत्तर लिखे थे। क्या कहा जाता है, तू ये मत बता कि कैसी पढ़ाई की थी, तुम्हारा रिजल्ट बता रहा है। सही है ना, रिजल्ट बता रहा है कि तुमने साल भर कितनी मेहनत की है। ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मैं बहुत सत्संग करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, बहुत ध्यान करता हूँ, बहुत भजन गाता हूँ, बहुत प्रवचन करता हूँ, ये मत बताओ रिजल्ट कैसे आ रहा है जीवन में, सही रिजल्ट है क्या, आप अपने जीवन से खुश हैं, क्या आपके व्यवहार से आपके परिवार वाले खुश हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं वे क्या आपके साथ में रहना पसंद करते हैं, क्या है, सफल जीवन है। बीमारी आप झेल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा का अनुभव आप कर रहे हैं, सही है ना, कैसे सफल जीवन माना जाएगा, कैसे कहा जाए कि मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं। आप कहेंगे मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं, मैं कहता हूं अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, प्रमाणित करो जरा से, रिजल्ट कैसे आ रहा है, रोज रोज आपको आनंद का अनुभव हो रहा है। पूछो अपने आप से कभी, क्या पूछना है, क्या मैं जैसा जीवन जीना चाहता हूं वैसा जी रहा हूं। क्यों, कौन रोक रहा है मुझे बताओ, कौन रोक रहा है आपको, आपको अच्छा बोलने के लिए कोई रोक रहा है, मीठा बोलने के लिए कोई प्रतिबंध है आपको, नहीं, सही काम करने के लिए कोई रोक टोक है, सही सोचने के लिए, यही तो जीने का तरीका है। इसलिए आप अपने जीवन के जिम्मेदार हैं, आप बनो, सबको अपने अपने जीवन का जिम्मेदार बनना है। कोई भगवान भरोसे आपका जीवन अच्छा होगा, कोई भाग्य भरोसे बैठा रहे। देखिए एक बात बता दूं, थोड़ा कठोर होगी ये बात,
भगवान भरोसे और भाग्य भरोसे बैठे रहने वाले लोग कभी भी जीवन में प्रगति नहीं कर सकते हैं। ये आप ध्यान दो। भगवान आपका दुश्मन नहीं है। और सबसे पहली बात तो यही बता दूं, देखो इसकी व्याख्या का अवसर मेरे पास नहीं है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जिनसे कभी आपकी मुलाकात हो। ये दिमाग से ही निकाल दो कि वो व्यक्ति, जैसे हम लोग आपसे मिले हैं, हमारे कमरे में कुछ, मेरे कमरे में जहां मैं रहता हूं वहां कुछ लोग चले गए, अभी आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान यहां आके बैठ जाए। अब भले कोई बताए कि परमात्मा का अवतार हो गया है, होने दो, वो जाने, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आकर के बैठे और आप लोगों से बातचीत करे। ऐसी कोई सत्ता ही नहीं है। ये नियम है, बस सृष्टि का नियम है। उस नियम को समझ लो, जीवन को समझ लो, बस कैसे काम करता है ये दुनिया, कैसे काम करती है, जीवन कैसे काम करता है। मैं एक छोटी छोटी बातें बताऊं, आपके समझ में आएगा। देखो, है तो बहुत क्लिष्ट बात, ये बड़ा कठिन, ये थोड़ा विषय ही कुछ ऐसा है जिस पर थोड़े सी दिमाग की जरूरत, लेकिन मैं इतनी सरल ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके भीतर ये पहुंच जाए। जैसे ये पूरी दुनिया कैसे काम करती है, जैसे मैं पूछूं दिन रात कैसे होते हैं, मौसम का परिवर्तन कैसे होता है, नहीं जानने वाले कहें भगवान करता है। इसका मतलब है जब पूरब से हवा आती है तो भगवान जाके ढकेलता है, सही है ना। पश्चिम से हवा चलती है तो भगवान आके ढकेलता है उधर से। बारिश होती है तो ऊपर से भगवान बारिश पानी को फेंकता है। कुछ समझ में आता है? क्या जरूरत पड़ेगी उसकी इतना परेशान होने की? कुछ नहीं, नियम से होता है। समझ रहे हैं? कैसे नियम से होता है? मैं एक बात पूछूं, गुरुदेव जी प्रायः पूछा करते थे, आप खेत में गेहूं बोते हैं, मक्का, कुछ भी फसल लगाते हैं, और उस गेहूं के बीज को जा करके आपको अंकुर फोड़ना पड़े, हर बीज को। कोई किसी किसान को जितने बीज हैं जा जा करके उसको अंकुर को निकाले, उसको फोड़ फोड़ करके, क्या वो निकाल पाएगा सबको? नहीं निकाल सकता है। लेकिन कैसे अंकुर निकल जाते हैं? जब उसको पानी, मिट्टी, सूर्य की रोशनी और ऑक्सीजन, ये सबका संयोग मिलता है, मौसम उपयुक्त होता है, ये चाहे वो 1 एकड़ की जमीन हो, चाहे 1000 एकड़ में गेहूं बोए हो, सब निकल आएंगे। नियम से निकलते हैं। एक पत्थर आप ऊपर फेंकते हैं, पत्थर नीचे आ जाता है। कैसे आ गया? ये तो आजकल बच्चे भी पढ़ते हैं कि कैसे पृथ्वी में इन चीजों को खींचने की शक्ति है, जिसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। वही न्यूटन, कितनी बार पढ़ चुके हैं, अब इसको मैं आपको स्कूल के कोई विषय नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन बातों को समझने जैसी है। जब आप पानी यहाँ डालते हैं तो नीचे की ओर बहता है, आग जलाते हैं ऊपर की ओर उठने लग जाता है। अरे नियम है भाई उसका, सीधी सी बात है। मैंने कहा ना, पृथ्वी की गति है, एक बार घूमती है पूरा पूरा, दिन और रात हो जाती है। जिधर सूर्य का हिस्सा पड़ा दिन होता चला गया, सूर्य के विपरीत पड़ा रात होती चली गई। ऑटोमेटिक घूम रही है पृथ्वी, कोई थोड़े पृथ्वी को ढकेला घूमो। सोचो, कुमार अपने चक्र को घुमाता है, ऐसे पृथ्वी को कोई घुमा नहीं रहा है, ये ऑटो सिस्टम है। और सूर्य का चक्कर लगाती 365 दिन में मौसम का परिवर्तन होता है, बस इतनी सी बात है। उसमें भगवान को बीच में घुसेड़ने की क्या जरूरत है? मैं ये कह रहा हूं, ये पूरा यूनिवर्स एक नियम से चलता है, और उन्हीं में से कुछ तत्व मिल करके हमारा शरीर बन गया है। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा पानी, थोड़ी हवा, थोड़ी आग, यही कहते हैं ना, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। सदरु कबीर ने भी कहा है, 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव। ये 5 तत्व का से बना है, यही सब है तत्व। और जब ये यूनिवर्स पूरी सृष्टि नियम से चलती है तो हमारा जीवन भी नियम से चलेगा। सीधी सी बात है। छत पर कोई जाए और एक पैर को छत के उस पार रख दे, जमीन खाली जगह में, और दूसरे पैर को भी हटा दे उस पार, अब क्या होगा? नीचे आएगा। अब वो चाहे 7 साल का बच्चा हो, चाहे 70 साल का बच्चा हो, वो कहेगा गिरने के बाद मुझे तो पता नहीं था कि नीचे भी गिरते हैं, अब जान जाओ। सीधी सी बात है, ये नियम है भाई। उस नियम, आग में हाथ डालोगे, अब चाहे वो साधु हो, चाहे वो गृहस्थ हो,
चाहे नर हो चाहे नारी हो और चाहे वो परमात्मा का अवतार हो। जलेगा कि नहीं जलेगा बताओ? जलेगा ना। वो नियम है, सीधी सी बात है। तो नियम क्या है? आग में हाथ मत डालो या आग से बचाओ, नियम है। अब पानी की कोई बहुत पूजा करे, गंगा मैया की, सही है ना, गंगा का आरती करते हैं, कमाल की बात है। अभी देखो ना, कुंभ मेले में देखे होगे आप लोग, गंगा के सामने खड़े होंगे, बहुत सारी आरती लेकर इसे घुमाते रहते हैं, दूध डालते हैं गंगा में। सोचो क्या करते हैं, दूध डालते हैं। और लोग नहीं है पीने वाले बच्चे घर गांव में, उसको नहीं पिला देना चाहिए? गंगा की आरती उतार रहे हो। अच्छा मान लो आरती उतार रहे हो और रोज आरती उतारने वाले का पैर फिसला संगम में, कल्पना करो, तो गंगा मैया कहेगी मेरा बड़ा भगत है, इनको बचा दूं? है समझ में? अब कोई अग्नि का उपासक हो, बहुत अग्नि का, अग्नि देवता की उपासना करता हो और रोज उसमें हवन कर रहा हो, घी मेवे मिष्ठान को, और घर में आग लग जाए। अब अग्नि का उपासक है, अब क्या करे? अब तो अग्नि देवता कृपा करके आग, घर को मत जलाओ, ऐसा कहा करके घी डालने लगे उसमें आग में, घर बचेगी? अरे भाई समझो इस चीज को, आप उसकी उपासना में लगे हो। यही उपासना है, उसका उचित उपयोग करो। पानी के समय पानी का उपयोग, आग के समय आग का उपयोग, ये उसकी पूजा है। अब उसके आप आरती कर रहे हो, करो, आप कर लेते हो, उसके भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मतलब ये जीवन भी नियम से चलता है। आप चोरी करोगे, चोरी करके कोई खुश हुआ है? पूछूं मैं आपसे, चोरी करके कोई खुश हुआ है? चोरी करके कोई धनी बना है? कब तक बन जाएगा वो? देखिए, हो सकता है वो धनी बन भी जाए देखने में, लेकिन भीतर क्या हुआ है, इस चीज को आप समझें। जब आदमी चुराता है कोई सामान, क्या किस ला रहा, क्या ला रहा है? उससे वो कुछ वस्तु पा रहा है, रुपये पैसे पा रहा है, और बेच किसको रहा है? बेच किसको रहा है? अपनी अंतरात्मा को, अपनी जमीर को बेच रहा है। ध्यान दो इस चीज को, अपने को बेच रहा है। लेकिन क्या वो भूल गया कि मैंने चोरी की है? याद रहेगा मैंने चोरी की है, और ये जो याद है ना, उसको खाता है भीतर भीतर। आप समझ लीजिए, उसको कुतर डालता है। जैसे लकड़ी के अंदर में कीड़े होते हैं ना, और लकड़ी को वो खोखला कर देता है। ऊपर से लकड़ी दिखती है सुंदर, लेकिन अंदर में खोखली हो जाती है। ऐसे ही मैंने चोरी की है, मैंने हत्या की है। गुरुदेव जी बताते थे, एक आदमी किसी को मार दिया, और ऐसा संजोग पुलिस नहीं जान पाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसको तो पता है, क्या कहता था आकर के, महाराज जी मैंने उनको एक बार मार तो दिया, लेकिन रोज जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ, मेरे सामने वो तलवार लेकर खड़ा हो जाता है, रोज हत्या करता है मेरी। सोचो कितना बड़ा त्रासदी है ये। ना करो, सीधी सी बात है, उसके बिना भी काम चलने वाला है। ऐसे ही जिसको मार रहे हो ना, वो तो कुछ दिन में वैसे ही मर जाने वाला है। साहब ने क्या कहा है, पानी केरा बुद बुदा अस मानुष की जात। वो पानी का बबूला होता है, ऐसे ही मनुष्य का शरीर है। अब उस पानी के बबूले को किससे मार रहे हो? बंदूक से मार रहे हो, वो तो अपने आप फूटने वाला है। समझ रहे हो ना? और उसको मारे चले जा रहे हो, क्यों? इसको मारने पर मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे सुखी क्या होगे, पत्थर ला दोगे भीतर, वो हिंसा के संस्कार भीतर चले जाएंगे, वो चोरी के संस्कार भीतर चले जाए। गलत करके कभी भी कोई सुखी नहीं हो सकता है, ये नियम है, नियम है। वो सजा ही मिलेगी, बाहर से सजा भले मत मिले, बाहर से, लेकिन आत्म प्रतिष्ठा भीतर से वो जलता रहेगा, अशांत उद्विग्न बना रहेगा। कैसे शांत? दूसरों को अशांत करके आप शांत रहेंगे? ये नियम है? कहीं कहीं नियम नहीं है। कबीर साहब की पंक्ति याद करो, याद याद है, मैं याद दिलाता हूं फिर से।
एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। बोल दो, याद है कि नहीं है? याद कर लो, माताएं भी याद कर लो, फिर से मैं बोल रहा हूं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से। कितनी अच्छी बात साहब कहते हैं। इसका मतलब है आप कांटा बो करके कभी भी फूल नहीं पा सकते। दूसरों को दुख दे करके, दूसरों को ठग करके, गलत व्यवहार करके आप सुखी होने की चेष्टा करो ही मत। सुखी होने का तरीका है, सुखी होने का तरीका, जो चाहो जीवन में वो देना शुरू कर दो, बस देना शुरू। आप सम्मान चाहते हो, सम्मान देना शुरू कर दो। क्यों कह रहा हूं मैं, बताता हूं इसके बारे में। खेत में अंदर में अन्न भरे हुए हैं, भरे कि नहीं बताओ अन्न? अरे इतना आप डालते हो बीज और इतना पाते हो, कहां से आता है? उसी धरती से तो है ना, इसी वातावरण से तो है। सही है ना? अब खेत के सामने घुटने टेक करके बैठो, धरती माता अन्न दो, धरती माता अन्न दो, ऐसे नहीं होगा। उसका सिस्टम है क्या? बीज बो। अच्छा किसका? जो चाहो। मक्का चाहिए, मक्के का बीज बो दो। गेहूं चाहिए, गेहूं का बीज बो दो। गन्ना चाहिए, गन्ने का बीज बो दो। लौकी चाहिए, लौकी का बीज बो दो। सीधी सी बात है ना? आपको क्या चाहिए जीवन में? जो चाहिए बीज बो दो, बस। अच्छा बीज कहाँ बोएंगे? यही तो बात है। फिर से बता रहा हूं, इसको समझो जरा से। कबीर साहब जी ने क्या कहा? आप कहते हैं मुझे प्रेम। अभी मैं अररिया के पास एक गांव में था, अररिया से आगे कुछ दूर चलने लगे तो माता जी, वो घर की जो बहन थी, वो आई रात में बंदई करने। कहा साहब मुझे कोई प्रेम नहीं करते घर वाले, सब हमसे दूरी बना के रखे हुए हैं। रोने लगी। मैंने कहा ऐसा मत कहो, तुम अपना काम करो, तुम प्रेम दो, नहीं देते उनका विषय है, तुम दो। तुम सम्मान करो लोगों का, तुम अपने तरफ से अच्छा करना शुरू करो, बाकी वो जाने, वो उनका कर्तव्य है। आप अपना काम अच्छा करो, आएगा, ये भरोसा करो, वो लोग भी करेंगे। आप पहले ही आप दुखी बने हुए हो, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, आप प्रेम का बीज बो दो। अच्छा कबीर साहब जी तो ये भी कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाड बिकाए। अच्छा प्रेम का बीज कैसे बो जब बाड़ी में पैदा नहीं होता है वो? यही तो अंतर है जीवन में, बस। जीवन का बीज जीवन में बोना पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जीवन का पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है। समस्या क्या है? जीवन का पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है। जीवन का बीज जीवन में बोया जाता है। आज एक सूत्र याद कर लो सब लोग, क्या है वह? दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं, उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। मैं रिपीट करता हूं, दोहराता हूं इसको। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं, उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। अब थोड़ा सा देखने जैसा है, खुद पर निरीक्षण करने जैसा है। दूसरों का मतलब भी समझ। दूसरों का मतलब जो आपके पास में है, आसपास, अर्थात जिन मनुष्यों के साथ आपका संबंध होता है, जिनके साथ आपका जीवन व्यतीत होता है, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, भाई हो, सास हो, बहू हो, पिता हो, पुत्र हो, पड़ोसी हो, ग्राहक हो, कोई भी, यदि उसके जीवन में क्रोध का बीज बोते हो, तो आप अपने जीवन में क्रोध की फसल काटोगे। नफरत का बीज बोते हो तो नफरत की फसल काटोगे। घृणा का बीज बोगे तो घृणा की फसल काटोगे। लेकिन प्रेम का बीज बोगे तब प्रेम की फसल काटोगे। सम्मान का बीज बोगे तो सम्मान की फसल काटोगे। और क्षमा का बीज बोगे तब क्षमा की फसल काटोगे। दूसरों की गलतियों पर आप क्षमा ही नहीं करते हैं, क्या करते हैं? बदला लेते हैं, दंड देते हैं। आपकी गलती पर क्षमा कैसे मिलेगी? आप सोचो इस चीज को।
दूसरों की गलती को जो क्षमा करके बीज नहीं बोया है, आप अपनी गलती पर हमें क्षमा कैसे मिल सकती? इसका मतलब ये हुआ हम बीज बोए बगैर फसल काटना चाहते हैं। क्या ये संभव है? बीज बोए बगैर फसल काटना चाहते हैं? नहीं, क्षमा कर दो। हर आदमी यही चाहता है, मेरी गलती को लोग क्षमा कर दें। सब चाहते, आप भी चाहते हैं, दूसरे भी चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारी गलती पर तो क्षमा कर दें, दूसरे की गलती पर सजा मिले, है ना? दूसरे की गलती पर सजा मिले, उन्हें दंड मिले, उनकी गलती को लोगों को बताई जाए, हमारी गलती पर क्षमा और दूसरों को सजा। ये नीति नहीं है। नीति है, यदि आप क्षमा चाहते हैं तो क्षमा का बीज बो दो, बस। देखो जीवन का चमत्कार कैसे होगा। जीवन फिर लौटा के देता है। इको पॉइंट है, ध्वनि की प्रतिध्वनि। कहीं आप ऐसी जगह गए हो, पहाड़ी हो या कोई ऐसी खंडर हो जहां बोलो जोर से, वहां से लौट करके आता है ना, उसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। कबीर साहब ने बहुत बढ़िया कहा है, हर बातें उनकी निराली है। मैं एक उदाहरण बताऊं, कबीर साहब की पंक्ति बताता हूं। जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप धुनमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। साहब क्या कहते हैं, बिल्कुल सटीक उदाहरण आप सबका अनुभव है। जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए, दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, जो दर्पण, अब उसमें जो दर्पण में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? आपका चेहरा। आप बिंब हैं, वो प्रति प्रति मतलब लौटना, जो आप हैं वही लौट कर दिखाई दे रहा है। प्रतिध्वनि, लौट करके, प्रति लौटना, वही है प्रतिबल, प्रतिक्रिया। ये कहने का मतलब है, जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए, साहब कहते ये जो दर्पण है ना, वही लौटा रहा है जो आप हैं, बस। आप धुनमा सोए, साहब कह आप दोनों में आप हैं। आप तो आप है, और दर्पण में दिख रहा है कौन है? वो भी तो आप ही हैं। यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए, यहां से वहां होता है। एक उदाहरण महात्मा लोग दिया करते थे, मैं दोहरा दूं थोड़ा उदाहरण को, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बुजुर्ग गांव के चौपाल पर बैठा था, उधर से एक आदमी, जवान आदमी था, वो आया। उन्होंने कहा, बाबा जी आप इस गांव के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं? तो उस बुजुर्ग ने क्या पूछा, बेटा जिस गांव से तुम आ रहे हो, अच्छा तो फिर वो पूछा ही क्यों था? उसने कहा कि तुम क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं इस गांव में बसना चाहता हूँ और गांव का मामला। तो उन्होंने पूछा फिर क्यों क्यों बसना चाहते हो, उस गांव को क्यों छोड़ना चाहते हो, वहां के लोग कैसे हैं? उन्होंने कहा वहां के लोग तो बहुत गलत लोग हैं, हर समय लड़ाई झगड़ा उत्पात मचाते रहते, जब देखो तब हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। मैं गांव वालों से ऊब चुका हूं और इसीलिए उस गांव को छोड़ करके आपके गांव में बसना चाहता हूं। बताइए इस गांव के लोग कैसे हैं? तो बुजुर्ग ने क्या कहा, बेटा आप जिस गांव से आ रहे हैं ना, वहां से भी ज्यादा खराब लोग हैं यहाँ के लोग, यहाँ मत आओ, आपको तो कच्चा खा जाएंगे। वो लौट गया। ऐसा संजोग 10 मिनट बीते, एक दूसरा जवान आदमी आ गया, उसने भी वही बात कही कि बाबा जी मैं इस गांव में रहना बसना चाहता हूँ, यहाँ मेरे गांव में मेरी जमीन सड़क पे निकल गई, नहर से निकल गई है और बहुत कुछ ऐसी समस्या आ गई है, नदी के कटाव में जमीन निकल गई है, मैं आपके गांव में बसना चाहता हूँ। मैं पूछने आया हूँ इस गांव के लोग कैसे हैं? उनसे भी वही प्रति प्रश्न किया गया, बेटा वहाँ के लोग कैसे हैं? उन्होंने क्या कहा, वहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इतने सज्जन लोग हैं, सबके प्रति मेरा प्रेम और सम्मान है, सबको मैं चाहता हूँ, सब लोग मुझे चाहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे दुख हो रहा है, मैं उस गांव को छोड़ रहा हूँ। उसने कहा, बुजुर्ग ने, बेटा जिस गांव से आए उससे भी अच्छे लोग यहाँ मिलेंगे तुम्हें, तुम इस गांव में आके बस जाओ। वो भी चला गया।
एक तीसरा आदमी वहां बैठा हुआ था, उसने कहा बाबा जी जब दोनों चले गए बड़े विचित्र हैं आप, गांव के आदमी तो वही हैं, एक से कहते हैं यहाँ के लोग खराब लोग हैं, दूसरे से कहते हैं यहाँ के लोग सज्जन लोग हैं। तब उन्होंने क्या कहा, बेटा समाज खराब नहीं होता है, व्यक्ति खराब होता है। वो पहले वाला था ना, उसका स्वभाव भी लड़ने वाला था, तभी तो गांव वालों से लड़ाई हमेशा सबसे होती थी। ये आदमी बहुत सज्जन आदमी है, और ऐसे सज्जन लोग यहाँ आकर के बसेंगे तो गांव का महत्व तो और बढ़ जाएगा। मैंने क्या कहा, आप कोई बौर नहीं है, वही देखते हैं प्रतिबिंब, ये पूरा समाज दर्पण कक्ष है। आप अपना चेहरा देखते हैं, आप कहते हैं संसार में बहुत खराब लोग हैं, आपको प्रमाण मिलने लग जाएंगे खराब लोगों की, होता है इसे। लेकिन आप कहते हैं बहुत भले लोग हैं, सब सहयोगी लोग हैं, फिर आपके सबूत मिलने लग जाएंगे, वो अच्छे लोग आपके तरफ आकर्षित होने लग, आप चुंबक हैं। इस नियम को समझे, आप चुंबक हैं, आपके मन में आता है सब खराब, तो खराब लोग को आकर्षित कर रहे हो। अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये निश्चित है अच्छे लोग भी संसार में हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं। इसलिए आपका भाव क्या है, आपका भाव, आपको ही सुधरना है। तो मैं कह रहा था इस जीवन की जिम्मेदारी आपको लेनी है। क्या जिम्मेदारी, कि मैं इस जीवन का जिम्मेदार हूं। क्या मतलब है इसका, मेरा कहने का मतलब, जीवन, मैंने एक पुस्तक पढ़ी, मन चाहे सफलता कैसे पाए, 25 सूत्र है उसमें, 25। पहला सूत्र बताता हूं मैं आपको। पहला सूत्र क्या लिखा है, आप जीवन के 100% जिम्मेदार हैं। 100% का मतलब 100%, उन्होंने क्या लिखा है, 100% का मतलब 99 से काम नहीं चलेगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ तो 62% आ गया, 60% तो फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं। स्कूलों में होता है कि नहीं होता है, 30-35 में तो पासे हो जाते हैं। लेकिन वहां क्या कर रहे हैं, जीवन में 99 से काम नहीं चलेगा, 100% जिम्मेदारी जीवन की लेनी पड़ेगी। आप कहेंगे मैं तो अपनी जीवन की जिम्मेदारी ले रहा हूं, इसका मतलब आप समझ लीजिए पहले, तब आप कहिए मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। इसका अर्थ है जो कुछ आपके जीवन में होता है, सुख दुख, हानि लाभ, हर्ष शोक, मान अपमान, हाँ जो भी बीमारी स्वास्थ्य धनी, जो भी आपके साथ हो रहा है, इसके लिए आप किसी दूसरे को दोष नहीं देते हैं। ये पहला काम। क्या कहा, आपके साथ जो हो रहा है आप कहते हैं इसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं बीमार हूं, इसका मतलब मैं जिम्मेदार हूं। मैं अशांत हूं, मैं जिम्मेदार हूं। बस, मेरे पास धन कम है, मैं जिम्मेदार हूं। हर स्थिति में आप अपने जिम्मेदार हैं। दोष देना बंद कर दो। जीवन में आप अप करना चाहते हैं, जीवन में कुछ ऊंचाई पर उठना चाहते हैं, तो आज से एक काम कर लो तो सत्संग सफल है आपका करना। क्या, आज से दूसरों को दोष देना बंद कर दो। आपको दुख मिल रहा है, दोष देना बंद कर दो। बस, मैं क्यों कह रहा हूं दोष देना बंद कर दो, मैं ही नहीं कह रहा हूं, सदगुरु कबीर साहब की वाणी सबको याद है, सबको याद है। अभी मैं बोलूंगा, हाँ 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 सबको याद है। क्या कहते हैं सदगुरु कबीर, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया। फिर क्या कहते हैं, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न, कहा है कि नहीं कहा है। और आप कह रहे अमुक दोषी है, अमुक दोषी है, उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे वैसा किया। बिल्कुल नहीं, दोष देना बंद कर दो। जिस दिन आप दोष देना बंद, अच्छा दोष देने से क्या होता है पता है, जानते हैं, जब आप दोष देते रहते हैं तो अंदर अंदर उनसे आप नाराज रहते हैं, नाराज रहते, अंदर अंदर से उनके प्रति क्रोधित रहते हैं। और जब ये क्रोध लंबे समय तक बना रहता है ना, तो द्वेष के रूप में परिणित हो जाता है। पानी बह गया,
तो बह गया, और पानी ठहर गया तब सड़ने लगता है। ये समझ लीजिए, आप भीतर से नाराजगी और द्वेष का भाव जग रहा है, नहीं, बस वो जंजीर की तरह आपको रोक लेती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। ये बच्चे कौन है जो बात करते हैं साइड में खड़े होकर के? बाहर भी तो जा सकते हैं, आप उधर भी तो जाके बोल सकते, भैया यही गोष्ठी करना जरूरी है, 10 मिनट के बाद बातें करते रहना। तो मैं कह रहा था कि दोष मत दो, द्वेष मत करो, झांको अपने आप में। अच्छा, होता क्या है जब आपको असफलता मिलती है, जब आपको किसी प्रकार की गड़बड़ी जीवन में होती है, और जब दूसरों को दोष देने लगते हैं, तो क्या होता है, वो ठीक हो जाए तब मैं सुखी हो जाऊंगा। यही तो है ना, आप सही सलामत बोलो, सही ढंग से बोलोगे तो मुझे प्रसन्नता मिलेगी, आप सही व्यवहार करो तब मैं सुखी रह पाऊंगा। देख रहे हो कितना परवश होते जा रहे हैं आप, मतलब वो बदलेंगे, वो ठीक हो जाएंगे तब आप सुखी होंगे। ये पराधीनता है, आप दूसरे पर भरोसे हैं आप, फिर स्वतंत्रता का क्या मतलब निकला? सही एक नहीं? अच्छा, मान लो उस आदमी को समझा लिए, ठीक है भाई मेरे साथ सही बोला करो, अच्छा बोलना, तीसरा शुरू हो जाएगा, चौथा शुरू हो जाएगा, कितने को संभालोगे आप, कितने को संभालोगे और किसको ठीक करोगे? आपको एक बात ध्यान रखो, आप बदल गए तो आपकी दुनिया बदल गई, और दुनिया के बदलने से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप ये पंक्ति सुने होंगे ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा। मैं एक कहानी सुनाऊं, बड़ा सरल है ये, बहुत पहले भी शायद मैंने कही होगी। एक आदमी था, बाहर काम करने जाता था ऑफिस में। एक दिन उसका बेटा इंतजार कर रहा था कि पापा घर आएंगे तो मैं खेलूंगा उनके साथ में, और शाम को हो गई थी तो लौटा वो, और इतना रजिस्टर और अपना फाइल लेकर के कि ऑफिस के अधूरे काम को मैं घर में संपन्न निपटाऊंगा ऐसा कहा करके। और जैसे ही घर के अंदर आया तो उसका छोटा बच्चा मचल गया, पापा पापा मैं आपके साथ खेलूंगा, बहुत दिन हो गए आपके साथ खेला नहीं, मुझे आपके साथ खेलना है। उसने कहा बेटा देखो बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग है, मुझे करना है, तुम अपने मित्रों के साथ खेलो। नहीं नहीं, मुझे आपके साथ खेलना है। बाल हट। अब सोचे कैसे इस बच्चे से पिंड छुड़ाऊं, तो सोफा में बैठा, सामने एक टेबल था, टेबल पर एक पत्रिका रखी थी, पत्रिका में विश्व का नक्शा छपा था। उसके दिमाग में आया, उस विश्व को नक्शा को वहां से निकाला, उसके कई टुकड़े में फाड़ दिया, ऐसे टुकड़े कर दिया, और कहा देखो बेटा ये जो विश्व का नक्शा था ना, इसको जोड़ो, पहले सेलो टेप ले लो और उसको पहले से फिर से इसको विश्व के नक्शा को जैसे पहले था सही सलामत वैसे इसको जोड़ दो, तब मैं खेलूंगा। क्या समझा था वो आदमी, न नौ मन तेल जुटेगा न राधा नाचेगी, कहा है कि ये जोड़ पाएगा और कहा है कि खेलने की झंझट, तब तक मैं काम कर लूंगा अपना। और वो बच्चा का जुनून था खेलने का, तो गया उस टुकड़े को लेकर के सेलोटेप लेकर के जोड़ने लगा बाजू में, और ऐसा संजोग 10-15 मिनट के अंदर ही वो उसको ठीक करके ले आया। उसने कहा पापा जी ठीक हो गया विश्व का नक्शा। इतना जल्दी कैसे कर लिए तुम, इतना जल्दी तो मैं नहीं कर सकता हूँ। पापा जी बहुत सरल है, ऐसा लगता है तुमसे भी मुझे सीखना पड़ेगा, मेरे ज्यादा जानते हो, कैसे जोड़ ली इतना बड़ा नक्शा, विश्व के नक्शा को। उसने कहा पापा जी बहुत सरल है, बताओ कैसे जोड़े। तो क्या कहता है वो लड़का, छोटा बच्चा, पापा जी कागज के एक तरफ एक पेज में विश्व का नक्शा था, उसके दूसरे पेज पर फर्स्ट जो अपोजिट साइड है उसके में क्या था, एक आदमी का चित्र था, पूरा बड़ा सा आदमी का चित्र था। मैंने क्या किया, बस उस आदमी को ठीक किया, मुझे पता है सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, मैंने क्या किया उस आदमी को बस ठीक किया, और जैसे ही आदमी को ठीक कर लिया और पलट के देखा तो विश्व का नक्शा ठीक हो गया था। वो आदमी कौन है, आप और हम, समझ रहे हैं ना। आप अपने को ठीक कर लेते हैं तो विश्व का नक्शा दुरुस्त हो जाता है, आपको ठीक होना है, और आप अपने जिम्मेदार हैं। क्यों कह रहा हूं मैं, थोड़ी सी बस 5-7 मिनट बाकी है, खत्म कर रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सोचने में स्वतंत्र हैं,
बोलने में स्वतंत्र हैं, करने में स्वतंत्र हैं। आपके भीतर कोई दूसरा जाकर के सोचता नहीं है। अच्छा सोचे बुरा सोचे, आप ही तो हैं। जब आप बोलते हैं तो भीतर जाके कोई दूसरा है जो आपको बोलवाता है। आप कटु बोले मीठा बोले, आप पर तो निर्भर कर रहा है, आप पर निर्भर करता है। इन हाथों से आप चोरी करें या किसी को दान दें, किसी को थप्पड़ मारे या किसी पर प्रणाम करें, आप ही स्वतंत्र हैं। इसलिए तो आप जिम्मेदार हैं। इसके लिए ही आप जिम्मेदार होते हैं अपने जीवन कर्मों के। आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं, अपने भाग्य के विधाता हैं। आप दूसरे के भरोसे मत रहो कि हमारा भाग्य भगवान लिखेगा, आप लिखते हैं। आपका भाग्य कोई दूसरा नहीं बनाता है। वो भाग का मतलब, भाग मतलब समझ रहे, भाग माने हिस्सा, सीधी सी बात। जैसे भाई भाई में बंटवारा, तो क्या भाई का एक भाई का हिस्सा ये, दूसरे भाई का हिस्सा, हिस्सा मतलब भाग, सीधी सी बात है कि नहीं है। जैसे आप कभी बाजार में जाते हैं तो अलग अलग ऐसे भाग रखे रख नहीं रहते हैं, उसी को तो भाग कहते हैं। वही भाग्य, वही प्रारब्ध, वही हिस्सा। कौन सा हिस्सा? जो आपका है, अर्थात जो आपने किया वो हिस्सा आपको मिला। बस ये नियम समझो आप। नियम मैंने पहले से कह रहा हूं, अभी शुरू से। जो आपने दिया वो आपको लौटा। चाहे आप देने का मतलब शब्दों से दिए, विचारों से दिए, भावनाओं से दिए, कर्मों से दिए, वस्तुओं से दिए, किसी न किसी रूप में आप दे रहे हैं। शुरू मैंने क्या कहा था? क्रोध का बीज बोगे तो क्या लौटेगा? क्रोध लौटेगा। नफरत का बीज बो डाल रहे हो बाहर, वो लौटेगा। अब उसका चाहे आपके विचार गलत हो तो भी परिणाम मिलेंगे, शब्द गलत हो तो भी परिणाम मिलेंगे, और कर्म गलत हो तब तो मिलते। कर्म को देखते हैं प्राय लोग। जब आदमी कोई चोरी कर लिया, हिंसा कर लिया, पकड़ लेते, ये चोर है। अरे चोर चोरी करने से नहीं बना है, वो चोर चोरी करने से नहीं बना है, चोर बनने से चोरी किया है। समझ रहे हैं मैं क्या कहा? पहले चोर बनता है कि बाद में चोरी चोरी पहले चोर बनता है कि पहले चोरी करता है? पहले चोर हो जाता है तब चोरी करता है। क्योंकि चोरी की घटना बाद में घटेगी, मन में तो पहले चोरी चल रही है। सही है कि नहीं? मन में यदि चोरी के विचार न चले तो चोरी कर पाएगा? इसका मतलब जब तक वो चोरी की योजना बना रहा है, चोर तो बन गया, अब केवल करना बाकी है। सही है कि नहीं है? ऐसे हिंसा के बारे में सोच रहा है, ऐसे ही विचार के बारे में सोच रहा है। गलत विचार आप पैदा ही कर रहे हो, जा करके दिख रहा है बाहर जा करके। अच्छा वही ठीक कर लो तब। अच्छा बीजे ठीक कर लो। फसल को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फसल को ठीक, फसल बदलने के लिए, क्षमा करें, फसल बदलने के लिए क्या बदलना पड़ेगा? पानी बदल दो, गंगा जल छिड़क दो, बदल जाएगी। किसान बदल दो। अरे फसल बदलने के लिए बीज बदल दो, बस सीधी सी बात है। जिस परिणाम को लेकर के आप असंतुष्ट हैं, बीज बो रहे तो ध्यान रखो। कृषि स्टोर में, कृषि स्टोर में एक वाक्य लिखा था, जिस फसल को काट रहे हो यदि आप पसंद नहीं कर रहे हो तो उस बीज की जांच कर लो जिसे बोने जा रहे हो। क्या बोने जा रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? यदि ये गलत है तो फिर गलत लौट करके आएगा। इसलिए आप स्वतंत्र, आप जिम्मेदार हैं अपने। जो कुछ मिलता है उसका। चलते चलते एक कहानी सुना करके बंद करता हूं, बस टाइम हो ही रहा है, 2-3 मिनट बाकी है, तब तक कहानी पूरी हो जाती है। एक राजा था, 3 सिपाहियों को बुलाया और कहा कि भाई आप लोग, उनको बुलवाया और क्या कहा, बड़े बड़े थैले लेकर के, बड़ा बड़ा थैला लेकर के, देखो बाग में बहुत सारे अच्छे अच्छे फल लगे हैं, कई प्रकार के फल, जाओ और उस थैले में अच्छे ताजा सुंदर मीठे फल भर के लाओ। और तीनों सिपाही चले गए। एक सिपाही ने बहुत मेहनत की, कई पेड़ों के पास बाग में चारों तरफ, बहुत बड़ा बाग था, घुमा, फलों को देखता, चेक करता, टेस्ट करता, कौन मीठा कौन ताजा, और तोड़ता चला गया पूरा दिन।
में वो अपने थैले को पूरी तरह भर लिया मेहनत करके। दूसरे सिपाही के मन में आया, क्या राजा साहब हर फल को खोल के देखेंगे, सोचेंगे फल से भरा है बस। तो उसने क्या किया, कुछ सड़े गले फल पड़े थे, कुछ कच्चे फल, कुछ खराब फल, जो भी मिलता चला गया, कुछ ताजा फल, ऐसे जो भी मिला सबको बटोर करके थैले को भर दिया। और तीसरे वाले ने क्या सोचा, राजा साहब क्या थैला खोल के देखेंगे, सोचेंगे भरा है। तो उसने वो भी नहीं किया फल भरने का। जो सूखी पत्तियां थी, जो घास थे वहां पर, सबको समेट करके थैले में ठूस दिया। थैले क्या का, एक तो बढ़िया फल से भरा, दूसरा अच्छा और सड़े गले फलों से भरा, और तीसरा जो है घास और पत्तियों से थैले को ठूस दिया। अगले दिन राजा साहब ने फिर बुलाया उन तीनों सिपाहियों को, अपने अपने थैले के साथ बुलाओ। आए और क्या कहते, तुम तीनों को जेल भेजा जाता है, कारावास, 1 महीने तुम्हें कारावास में रहना है। तीनों के लिए अलग अलग कमरे तैयार है, कोठरी तैयार है, और तुम लोगों के खाने के लिए वही जो अपने अपने थैले में भर के लाए हो। क्या कहा, जो अपने थैले में भर के लाए हो बाग से, वही खाने के लिए व्यवस्था है, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। अब तो समझ गए होंगे क्या हुआ। क्या हुआ, जो ताजा ताजा फल भर करके, बढ़िया फल भर के लाया था, 1 महीने तक बढ़िया फल खाया और स्वस्थ हो गया। और दूसरा वाला जो सड़ा गला भी भरा था, कुछ ताजा भरा था, कुछ पका भरा था, वो भी किसी भांति जिंदा रहा, बीमार पड़ गया। सही है ना, बीमार पड़ गया, बच तो गया लेकिन बीमार हो गया अंत में। और तीसरे वाले का क्या हुआ, हो गया, क्या हुआ बताओ, मर गया। मर गया। अच्छा कौन मारा, राजा ने मारा, बताओ किसने मारा, अपने कर्म से। सही है कि नहीं है, अपने कर्म से, कोई मारने वाला नहीं है। अब मेरा एक प्रश्न है सबसे, आप अपने अंतःकरण रूपी थैले में कैसा फल भर रहे हो, ख्याल करो। ऐसा तो नहीं कि वही सूखी पत्तियां वही कचड़ा, देख लो जरा से खोल करके। आज अवसर है उस पत्ते को फेंक करके ताजा फल, अमृत फल, मीठा फल भर लो, ताकि लौट करके जब आपको खाना हो तो क्या मिले, वही वही। समझ रहे हैं ना, नहीं तो क्या होता है, हमें अपना ही तो मिलता है। एक एक बिल्डर होता है ना, बिल्डिंग बनाने वाला, बिल्डर जिसे कहते हैं, तो वो बहुत बड़ा बिल्डर था, कई उसके कर्मचारी थे। एक बार बड़ा सेठ ने कहा कि भाई, वो कहा कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, छुट्टी लेना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, छुट्टी मैं दे दूंगा, एक काम कर दो, बस एक मकान और बना दो, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुंदर मकान बनाना। ठीक है, गया मकान बनाने के लिए। अब उसका तो मने नहीं था, ऐसे ही अलसा, ढालो किसी भांति इसको हटाओ। तो जैसे तैसे सामान मंगाया, जैसे तैसे सब कुछ सेकंड थर्ड नंबर का कहो, काम भी वैसा किया बिल्कुल सब कुछ। हाँ, ऊपर से जब रंग रोगन करना शुरू किया तो एकदम बढ़िया, तो रंग रोगन एकदम बढ़िया, लेकिन जो मटेरियल लगा था, सामान लगा था, वो बहुत थर्ड क्लास का। और मकान बना के तैयार कर दिया, और जाकर कहा, चाबी लगा लिया, कहा कि सेठ जी, ये आप जिस मकान के लिए ऑर्डर दिए थे वो मकान तैयार है। अच्छा मकान तैयार है, बहुत लंबे समय तक मेरे साथ काम किए हो, चलो मेरे साथ मकान दिखाओ। गया मकान दिखाने के लिए, और कहा कि ये मकान, अरे बड़ा बड़ा सुंदर दिख रहा है मकान, तो बहुत अच्छा लग रहा है मकान देखने में। और फिर सारा मकान देखकर खुश हुआ, बहुत सुंदर मकान बनाए हो। और चाबी ताला बंद करके, उस चाबी क्या कहते, इतने लंबे समय से काम किए हो, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ, ये मकान तुम्हें मैं गिफ्ट में देता हूँ। क्या कहा, इस मकान को तुम्हें मैं इनाम में देता हूँ। अच्छा वो आदमी खुश हुआ कि रोया होगा, समझ रहे हैं ना। किसके लिए बनाया था वो कहते हैं ना, दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद तो गड्ढे में गिरोगे कि नहीं गिरोगे। बस ये संदेश को समझो, जीवन आपका है, जीना कैसे है
निर्णय आप करते हैं, कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे करना है, ये सारा निर्णय आपका है। आज से निर्णय कर लो, मैं सही बोलूंगा, कटु नहीं बोलूंगा, सही सोचूंगा। सही सोचने का मतलब है अपने लिए भी अच्छा, दूसरे के लिए भी अच्छा। सही बोलने का मतलब है जिसके बोलने के बाद मुझे भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे। अब करने का मतलब भी यही होता है, जो आपके लिए भी अच्छा हो, दूसरों के लिए भी अच्छा हो, यही सही सोचना, सही बोलना और सही करना है। इसी से जीवन का निर्माण होता है, इसी से सुख दुख मिलते हैं। हम अपने जीवन के निर्माता हैं, हम जैसा चाहें वैसा जीवन का निर्माण कर सकते हैं। हम सुखी होना चाहें, रास्ता खुला है, दुखी होना चाहें, रास्ता खुला है। आप जिस रास्ते पर चलना चाहें स्वतंत्र हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सुख वाले रास्ते पर चलें, आनंद वाले रास्ते पर चलें, शुभ रास्ते पर चलें और जीवन को शुभ बनाते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। साहेब बंदगी, बहुत प्रेम से सुनने के लिए और इतनी शालीनता का परिचय देने के लिए।